आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे दुनिया खामोश दौलत का घर कहती है। एक छोटा सा मगर इंतहाई ताकतवर और खूबसूरत इस्लामिक मुल्क जहां के लोगों के लिए तालीम और मेडिकल बिल्कुल फ्री है। यहाँ का सुल्तान भी दुनिया का अमीर तरीन और अय्याश तरीन सुल्तान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है ब्रुनाई। यहाँ की शाहाना जिंदगी, सुनहरी इमारतें और सुकून माहौल और दुनिया के अमीर तरीन सुल्तान की शाहाना जिंदगी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस सुल्तान के पास आज कितनी दौलत है, ये किस तरह की जिंदगी गुजारता है, ब्रुनाई के वो राज, वो हकायक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इस दिलकश पुरअमन और दौलत से माला माल सल्तनत ब्रुनाई का सफर शुरू करते हैं। ब्रुनाई, जिसका ऑफिशियल नाम ब्रुनाई दारुसलाम है, ये जनूब मशरकी एशिया का एक छोटा सा खूबसूरत इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें सिर्फ और सिर्फ मलेशिया की रियासत सरावाक के साथ लगती हैं और इसकी समंदरी हुदूद बहरा जनूबी चीन से मिलती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बुल्किया को अक्सर सोशल मीडिया पर उनके शाहाना प्रोटोकॉल के साथ देखा होगा। ये शख्स दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होता है। सुल्तान का पूरा नाम हसन अल बुल्किया इब्न उमर सैफुद्दीन है। सुल्तान का जन्म 15 जुलाई 1946 को हुआ और वो 1967 में ब्रुनाई के सुल्तान बने और आज तक इस मनसब पर फाइज हैं। दोस्तों, सुल्तान हसन के बारे में मशहूर है कि जो लिबास ये एक दफा पहन लेते हैं उसको दोबारा नहीं पहनते। उनका लिबास सोने और कीमती मोतियों से तैयार किया जाता है। सुल्तान हसन अल बल्किया अपने वालिद के बाद ब्रुनाई के 29वें सुल्तान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान हसन अल बल्किया 2023 में $23 बिलियन की जाती मिल्कियत रखते थे। ये दुनिया के सबसे तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाले सुल्तान हैं। 15 अक्टूबर 2017 को सुल्तान ने अपनी बादशाही दौर की 50वें सालगिरह मनाई। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न हुआ, लोगों ने खूब एंजॉय किया। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर फेस्टिवल मुनाकिद करवाए गए। बादशाह अपनी आवाम के साथ भी मिले। सुल्तान की शादी उनकी अपनी कजन से हुई जो मुल्क की मलका कहलाती हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया के पास दुनिया की 7000 महंगी तरीन सपोर्ट कार मौजूद हैं, जिनकी मालियत $5 बिलियन से भी ज्यादा है। सुल्तान का घर, जिसे अस्ताना नूर अमान कहा जाता है, दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत घरों में शुमार होता है। इस घर की मालियत $1.5 बिलियन है। इस घर को 1984 में मुकम्मल किया। इस घर का कुल रकबा 2 लाख मुरब्बा मीटर है। हर तरफ से घर को खूबसूरत सरसब्ज लान और दरख्तों से सजाया गया है। इस घर में दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। सुल्तान हसन दुनिया का अय्याश तरीन शहजादा माना जाता है। उस घर में फिल्म थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और उसके अलावा बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, ब्रुनाई का कुल रुकबा 5165 मुरब्बा किलोमीटर है। इस रुकबे के 8.6% हिस्से पर पानी मौजूद है। ब्रुनाई में बोली जाने वाली जबान माले है, जो उसकी ऑफिशियल जबान का दर्जा रखती है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, ब्रुनाई में 12 से ज्यादा जबानें और भी बोली जाती हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो कुल आबादी का 80.9% हिस्सा सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और इस्लाम मजहब ही मुल्क का कौमी मजहब है। 7.1% क्रिश्चियन और बाकी 5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। ब्रुनाई की कुल आबादी 4,65,345 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 175वां बड़ा मुल्क बनता है। मोहतरम नाजरीन, सुल्तान अल ब्रुनाई का लाइफस्टाइल दरअसल सोने के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। गोल्ड उनको इतना पसंद है कि उनकी जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीजें गोल्ड से तैयार की जाती हैं। उनकी शाहाना जिंदगी और उनका अवामी प्रोटोकॉल आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सुल्तान अल ब्रुनाई जब बादशाह बने तो उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। सुल्तान हसन अल बुल्किया ब्रुनाई के 29वें सुल्तान थे, जो दुनिया के बादशाही निज़ाम में एक अजीम बादशाह हैं और उन्हें दुनिया का अमीर तरीन बादशाह कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान हसन अल बुल्किया $30 बिलियन के मालिक हैं और उनकी आमदनी हर रोज बढ़ती है। उनकी मजमूई दौलत में हर हफ्ते 10 करोड़ों का इजाफा होता है। तो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितने अमीर बादशाह हैं और ये ब्रुनाई की शान शौकत भी है। नाजरीन, सुल्तान हसन अल बुल्किया ब्रुनाई के पहले वजीर आजम भी थे। मुल्क के बादशाह होने के नाते ज्यादातर इख्तियारात और वजारतें उन्हीं के पास हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि फलां बिन फलां तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। तो ये मिसाल अगर आप सुल्तान हसन अल बुल्किया के लिए बोलें तो बिल्कुल गलत ना हो गया। सुल्तान की जिंदगी और ठाट वाट का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि उनका इस्तेमाल किए जाने वाला लिबास सिर्फ ये एक दफा पहनते हैं और इस लिबास में सोने और हीरे से काम किया जाता है और ये लिबास सिर्फ एक दफा ही पहना जाता है। इसके अलावा उनकी एक गाड़ी है जो मुकम्मल गोल्ड प्लेटेड है। ये रूल्स राइस का एक इंतहाई महंगा और आला किस्म का ब्रांड है जो सुल्तान ने स्पेशल ऑर्डर करके बनवाई थी। इस तरह की रूल्स राइस दोबारा कंपनी ने मार्केट में लॉन्च नहीं की, क्योंकि ये खास तौर पर सुल्तान हसन अल बुल्किया की मिल्कियत है और इस तरह की कोई भी गाड़ी मार्केट में नहीं आ सकती। ये एक मुकम्मल एग्रीमेंट के तहत बनाई गई थी। ब्रुनाई में बसने वाली कौमें 70% माले हैं, 9.6% चाइनीज और बाकी 20.4% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। ब्रुनाई में 80% लोग शहरों में और बाकी 20% लोग देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। ब्रुनाई का दारुल हुकूमत बंदर सिरी बगवान है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 100 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 100-700 लोगों पर मुश्तमिल है। पूरे ब्रुनाई में इस सिटी को खास अहमियत हासिल है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज है। इस शहर को पहले ब्रुनाई टाउन के नाम से जाना जाता था। 1970 में इस शहर को सुल्तान हसन अल बल्किया के वालिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन, जो ब्रुनाई के 28 सुल्तान थे, के एजाज में तब्दील कर दिया गया। मोहतरम नाजरीन, सुल्तान हसन के पास अपना प्राइवेट गोल्डन जेट भी मौजूद है, जिसकी मालियत कई $1 मिलियन है।
इसकी अपनी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर दुनिया के महंगे महंगे मुल्कों में बहुत प्रॉपर्टीज़ भी पड़ी हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया जितने अय्याश हैं इतने रहमदिल भी हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया ने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। आज ब्रुनाई मुस्लिम दुनिया में एक अच्छी अहमियत और अच्छा खासा मकाम रखता है। ब्रुनाई के लोग इंतहाई यंग हैं। यहाँ औसतन उम्र 32 साल है। लोग इंतहाई खुशमिजाज हैं। गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यहाँ की औरतें अदब, एहतराम, सुलूक और इत्तेफाक रखती हैं। गैर मुल्की सयाह से बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसका गुंबद मुकम्मल सोने से तैयार किया गया। पूरी दुनिया से लोग ब्रुनाई का विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री मुल्की मशत का एक बहुत बड़ा सहारा है। ब्रुनाई के लोग इंतहाई अमीर हैं। आपको रोड्स पर दुबई की तरह VIP कार्स देखने को मिलेंगी। लोगों के पास VIP घर और शाहाना तर्ज ज़िंदगी है। ब्रुनाई में तालीम बिल्कुल फ्री है और मेडिकल के बड़े बड़े इलाजात भी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ के लोगों के अखराजात बहुत कम और आमदनी बहुत ज़्यादा है। ब्रुनाई की आमदनी का दारोमदार कुदरती आयल और गैस पर मबनी है, जिससे ये दुनिया का एक मजबूत मुस्लिम मुल्क बनता है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल आयल दुनिया को फरोख्त किया जाता है। मुल्क का सालाना GDP 93.904 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ की फीकस आमदनी 27,265 डॉलर्स हैं, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ और इंडियन 62 लाख रुपए के बराबर है, जिस हिसाब से दुनिया का 9वां मजबूत तरीन मुल्क बनता है। ब्रुनाई के लोगों के पास अच्छी नौकरियां हैं। लोगों के अपने बिजनेसेस हैं। यहाँ के लोग ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। ब्रुनाई के लोग काम की गर्ज से दुनिया में बहुत कम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्क में ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों, अगर बात करें ब्रुनाई में की जाने वाली शादियों की, ब्रुनाई में शादियां इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लोग निकाह मस्जिदों में पढ़ाते हैं, रसूमात होती हैं, खाने का इंतजाम होता है, लेकिन यहाँ जिना करने पर सख्त सजा दी जाती है। लड़का लड़के के साथ अगर कुछ गलत करता पकड़ा जाए तो सजाए मौत तक की सजा सुना दी जाती है। इसीलिए मुल्क में इतना अमन और सुकून है। ब्रुनाई में डांसिंग बार्स न होने के बराबर है। मुल्क में शराब पर सख्त पाबंदी है। शराब खरीदने और फरोख्त करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना दिया जाता है और सजा भी दी जाती है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर लोग प्राइवेट पार्टी जरूर करते हैं। मोहतरम नाजरीन, ब्रुनाई के बीचेस भी इंतहाई साहब हैं। फहाशी नाम की कोई चीज़ नहीं। लोग प्रॉमन तरीके से आते हैं, नहा कर चले जाते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ गैर मुल्की लोग अपने कल्चर के मुताबिक यहाँ आकर नहाते हैं। ब्रुनाई में कानून इस्लाम के मुताबिक है और इंतहाई सख्त है। ब्रुनाई में लड़की रात के अंधेरे में चलती हुई भी सेफ है। किसी की जुर्रत नहीं उसे छेड़छाड़ कर ले। अबाई अदाई डांस ब्रुनाई का सबसे मकबूल डांस है। ये डांस खासतौर पर शादी ब्याहों में या फेस्टिवल्स पर किया जाता है। औरतें, नौजवान लड़कियां, बच्चे, नौजवान मर्द, ये सब लोग डांस करते भी हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। ब्रुनाई की करेंसी ब्रुनाई डॉलर है। एक ब्रुनाई डॉलर पाकिस्तानी 206.80 रुपए के बराबर और इंडियन 61.8 रुपए के बराबर है। ब्रुनाई हर साल अपना कुदरती तेल पूरे एशियाई ममालिक को सेल करता है। ब्रुनाई के लोगों की पसंदीदा गेम फुटबॉल है। लोग क्रीज की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। ऑल ओवर ये मुल्क खेलों में बहुत पीछे है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती कौम मानी जाती है, जो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। ब्रुनाई के लोग स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग रात को जोक दर जोक जगह जगह मिलेंगे। मुल्क में हलाल फूड हर जानिब मिलेगा, लेकिन हराम फूड बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये एक मुसलमान मुल्क है। ब्रुनाई के लोग ग्रीन टी और काफ़ी बहुत पसंद करते हैं। खाने में मटन बहुत शौक से खाते हैं। मुल्क में मटन मदफून की डिशेस बहुत मकबूल हैं। लोग अक्सर शादी ब्याहों में और किसी दूसरे फंक्शंस पर मटन मदफून को ही अहमियत देते हैं। ब्रुनाई में काले जादू का काम बहुत ज़्यादा है। लोग जादू पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। खास तौर पर ब्रुनाई की औरतें एक दूसरे का घर उजाड़ने में काले जादू का खास इस्तेमाल करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे। अमीन सुम्हा अमीन। ब्रुनाई में बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ टैक्सी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ ज़्यादातर VIP गाड़ियाँ होती हैं। मुल्क में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। रोड्स के बेहतरीन जाल बिछे हुए हैं। ब्रुनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क मैन एयरपोर्ट है। मुल्क की कौमी एयरलाइन रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस हैं, जो दुनिया की खूबसूरत और लग्जरी तरीन एयरलाइन है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटे। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं।
तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा? एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है? उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा, मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है? इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं। मेरी बीवी को इन्होंने ही अगवा किया है। बादशाह ने पूछा, तुम तीनों का क्या कहना है? इन्होंने कहा, जी हुजूर, पहले आप हमारी मुकम्मल बात सुने। रात को साबिर खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। जिस पर साबिर खान ने कहा, अली जान, मुझे इसके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं, नाहक ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने कहा, जिस वक्त साबिर खान घोड़ा ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसे देखा? इन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा नहीं तो इसे मुलजिम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पर कोई सफाई देना पसंद करोगे? जिस पर तीनों बेवकूफ़ों ने कहा, बादशाह हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उस इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो
یا نہیں، اس کے لیے میں ایک چیز کے اندر ایک چیز کو چھپا کر رکھوں گا۔ اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم لوگ علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔